नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। कितनी बार देखा जाता है कि आप सुने होंगे कि अचानक कोई बेहोश हो गया किसी के घर में। और देखिए, किसी घर में कोई अचानक बेहोश हो जाए तो कितना घबराहट, कितना डर हो जाता है लोगों को, ये आप जानते ही होंगे। तो कुछ जानकारी अगर हम हासिल कर लें तो ये डर हमारा कम हो सकता है। लेकिन किसी भी हाल में डॉक्टर के पास तो हमको तुरंत जाना ही चाहिए, लेकिन कुछ जानकारी हमको बहुत ही सहायता करेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो चलिए पहले जानते हैं कि बेहोशी के प्रमुख कारण में सबसे पहले ब्रेन से रिलेटेड कॉज हम जानते हैं। उसमें मेन कॉज है सीजर, स्यूडोसीजर, TIA और स्ट्रोक। और ढेर सारे कारण हैं, लेकिन ये 4 मेन कारण हैं। सीजर मतलब फरका, हम लोग पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। बहुत सारे फरके में पेशेंट एकदम बेहोश हो जाते हैं और लंबे समय तक 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट तक बेहोश हो जाते हैं। जब तक पानी नहीं डाला जाता है तो वो उठते नहीं हैं। स्यूडोसीजर क्या है? बहुत सारे पेशेंट टेंशन में, एंग्जाइटी में उनको बेहोशी होने लगता है और असली में CT स्कैन, MRI में कोई भी कॉज उनका निकलता नहीं है। वो जस्ट टेंशन और एंग्जाइटी के कारण होता है। थोड़ी देर में वो अपने आप सबसाइड कर जाता है। तीसरा है TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के किसी एक ब्रेन के एक छोटे से एरिया में, बहुत ही छोटे से एरिया में थोड़ी देर के लिए ब्लड का सप्लाई रुक जाता है। इस कारण के लिए थोड़ी देर के लिए उनको बेहोशी हो सकता है। कभी कभी तो 1 घंटा से लेकर 6 घंटा तक भी पेशेंट बेहोश रहते हैं। इसमें अक्सर पेशेंट काफ़ी डर जाते हैं और ऐसे केसेस में तो डॉक्टर के पास जाने में थोड़ी भी देर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कहीं भी 2, 5, 10 मिनट से ज़्यादा अगर किसी का बेहोशी चल रहा है, उठाए जाने पर भी वो नहीं उठ रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा भी देर नहीं करना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रोक। हम इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुके हैं। स्ट्रोक यानी लकवा, ये 2 कारण से ब्रेन हेमरेज और ब्रेन का नस कहीं क्लॉट जमने के कारण ब्लड का सप्लाई रुकने से उसको ब्रेन इन्फार्क्ट कहते हैं। इस दोनों कारण से उस एरिया में बहुत सारे पेशेंट होते ही या थोड़ी देर के बाद ऐसा बेहोशी उनको हो जाता है। तो ये तो ब्रेन रिलेटेड कॉज। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉज हार्ट रिलेटेड। इसमें क्या होता है, पेशेंट के हार्ट का जो चलने का रेट है और जो रिदम है, वो रिदम और रेट के गड़बड़ होने से ऐसा बेहोशी होता है। तो उसको बहुत बार हार्ट ब्लॉक या एरिथमिया, ऐसा बहुत सारा कंडीशंस है। तो डॉक्टर से मिलकर उसको तुरंत हमको जांच करा लेना चाहिए। उसके बाद कुछ कॉज है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स का BP अगर कभी अचानक बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। उस केसेस में थोड़ी देर के लिए पेशेंट को बेहोशी हो सकता है। एक कंडीशन है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस कंडीशन में अचानक खड़ा होते ही या खड़ा होने के थोड़ी ही देर के बाद पेशेंट को बेहोशी हो जाता है। इसका बहुत सारा कॉज है। ये किस किस कारणों से होता है? ब्रेन के कुछ कॉज है, हार्ट के कुछ कॉज है। ये सब डॉक्टर से मिलकर आपको समझ लेना चाहिए। कभी कभार बहुत देर से पानी नहीं पीने के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, शराब ज़्यादा पी लेने के कारण भी बेहोशी पेशेंट्स में देखा जाता है। तो बेहोशी होने के ये तो सारे मुख्य कारण हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे कारण कुछ भी हो, अगर बेहोशी 2, 5, 10 मिनट से ज़्यादा चल रहा है, उठाने पर भी पेशेंट नहीं उठ रहा है, आप डॉक्टर से संपर्क करने का जल्द से जल्द प्रयास करें। आशा है ये वीडियो आपके डर को बहुत हद तक कम कर सकता है, लेकिन मेरी ये सलाह कभी भी डॉक्टर के पास न जाने के लिए नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आपके अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ। आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह।